Hello guys. So today I want to talk about bullying. Actually, today's topic is bullying. I was thinking, मैं बस छोटा सा एक चीज़ बोलना चाहती I was thinking, मैं ये सोच रही थी that we talk about different topics in life. We talk about friendship. We talk about other things, all the other things also. But there are some issues or some problems which have been addressed before. I'm not saying they are not. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में लोगों को पता नहीं है या वी डोंट हैव अ रेफरेंस अबाउट इट. दे हैव बीन डिस्कस्ड, लोग उनके बारे में बात किए हैं, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. बट द पॉइंट इज़ दैट मे बी हम एक दूसरे नज़रिए से अगर प्रॉब्लम और जो प्रॉब्लम्स एड्रेस होती है, कुछ जो होते जो क्या बोलते हैं अंडररेटेड हैं, उनको थोड़ा और उभर के थोड़ा और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या पता हम उसको एक अलग पाथ में या अलग क्या कहते हैं, एक अलग एंगल से देखें. ठीक है. सो दिस इज़ अनदर टॉपिक, बुलिंग. आई नो पीपल हैव टॉक्ड अबाउट बुलिंग एंड सबको पता है बुलिंग क्या होती है, आप लोग को पता होगा. बुलिंग इज़ बेसिकली, देखो कि जब लाइक देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देर आर लॉट ऑफ problems कह रही, there are lot of people around you who are trying to irritate you or means basically they're trying to not exactly irritate you but cause irritating you by basically calling out different names to you, and making it you making your life very very tough. Okay, because they will again and again tease you by different names. Okay, and basically this comes in all verbal bullying and physical bullying. There are 2-3 types of bullying: verbal, physical, cyber is the internet and the social media kind of bullying. But basically verbal bullying is this, and physical bullying is जब कोई पर्सन जो होता है, क्या कहते हैं मतलब उसको फिज़िकली हर्ट करना, जानबूझ के इस पर्सन को इस इंटेंशन से करना कि वो हर्ट हो. ठीक है, चाहे वो फिज़िकल करे या वर्बली, उसको जान के हर्ट करने के लिए जब किसी को टीज करते हैं उसको बुलिंग कहते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ बुलिंग. नाउ when does this bullying happen? बेसिकली हर स्टेज ऑफ लाइफ में बुलिंग होती है. ठीक है, मतलब जैसे अगर तुम्हारा स्कूल टाइम हुआ, कॉलेज टाइम हुआ, या तुम्हारा what do you say, even in your office, even in your when you're a fresher, anywhere you can have this problem of bullying. Okay, but basically जहाँ हमें टारगेट करता है वो होता है हमारे टाइम ऑफ एट द टाइम व्हेन वी आर इन स्कूल और वी आर इन कॉलेज. ठीक है, देखो स्कूल में क्या होता है कि हम अपने पेयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ रहते हैं. ठीक है, सो ये वर्बल और फिजिकल ये बहुत ज़्यादा, साइबर तो काफ़ी बाद में आता है, जॉब्स में, उसमें तब हमारा साइबर बुलिंग. बट और बचपन में भी आजकल तो इतना साइबर नॉल चिल्ड्रन में इतना ज़्यादा हो गया कि आजकल वो भी ट्रेंड में. बट पहले, जब पहले की भी बात कर रही हूँ, वर्बल और फिजिकल 2 टाइप की बुलिंग होती थी. ठीक है, मेनली तो वर्बल बुलिंग जो है बेसिकली, देखो अब हमें समझना है कि ये वर्बल बुलिंग जो है वो कौन करता है और किसके साथ होता है. ठीक है, मतलब कैसे टाइप के लोग उस वर्बल बुलिंग को करते हैं और कैसे टाइप के लोग इसको सहते हैं. या फिजिकल बुलिंग भी, देखो वर्बल बुलिंग बेसिकली उन लोग के लिए होता है, वो लोग करते हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे. ठीक है, जो ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, ऑलवेज दे आर मेकिंग अ सैड मेकिंग अ एंग्री फेस एंड दे आर इन एंग्री मूड. सो दैट इज़ एन एग्रेसिव पर्सन. सो जो एग्रेसिव होते हैं वो, या जो ओवर कॉम्पिटिटिव होंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में, बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये भी जीत जाऊँ, मैं वो भी जीत जाऊँ, तो दैट इज़ ओवर कॉम्पिटिटिव. ठीक है, या वैसे लोग जिनको दे हैव दिस टेंडेंसी ऑफ ब्लेमिंग अदर्स फॉर द इश्यूज़. ठीक है, या उनको जिनके फ्रेंड्स, उनके पास ऐसे फ्रेंड्स हों जो दूसरों की बुली करते, तो उनको देखा देख अच्छा हम वो करते तो मेरे फ्रेंड करता तो मैं भी करूँ. सो दैट इज़ अ थिंग. सो बुलिंग ये होती. एंड किसको बुली करते हैं,
विक्टिम्स कौन होते हैं? बुलीज होते हैं जो बुली करते हैं, और जिनको करते हैं उनको विक्टिम बोलते हैं। विक्टिम कौन होते हैं? जैसे वो बच्चे, वो चिल्ड्रन जो वीक होते हैं, ठीक है, या जिनके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, या जिनको पर्सनल इनएडिक्वेसीज होते हैं, मतलब पर्सनली वो हर्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी, पर्सनली वो अपने बारे में कम सोचते हैं, या सोचते लो सोचते हैं अपने, मतलब बुरा सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं ये हूँ, सो नेगेटिव में सोचते हैं। सो ऑल दीज पीपल, नाउ दिस इज योर, दीज आर द पीपल हु आर विक्टिम्स। सो आप बेसिकली बुलीज जो होते हैं वो विक्टिम्स को तभी परेशान कर सकते हैं या करेंगे या करते हैं जब वो उनको चांस दें, जब उनको मौका दें। जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेंगे, राइट? तो सो दिस इज़ द थिंग। सो ये होते हैं बुलीज और ये होते हैं विक्टिम्स, और ये बुलिंग का मैंने आपको बताया कि कैसी टाइप की होती है ना। अब दिस नेक्स्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ टू प्रिवेंट दिस बुलिंग। देखो, अगर हमें प्रिवेंट करना है, हम रिमूव कुछ नहीं कर, ऐसे पर्सनल इश्यूज, ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो हम ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब जो चीज़ें हैं, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट ऐसे करेंगे कि हम अपने आसपास जो लोग हैं, आसपास जो आसपास जो बच्चे हैं, जो सॉरी आसपास कह रही हूँ, जो चिल्ड्रन जो स्कूल में हैं या कॉलेज में, उनकी फैमिलीज़ को, सबको एक सेफ एनवायरनमेंट दें, ठीक है। फैमिलीज़ को कह रही, फैमिली और टीचर्स या जो बड़े हैं वो मिल के बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट दें, ठीक है। वो एक चीज़ हो सकती है। फिर बच्चों को सिखाना कि बुलिंग गलत है स्कूल में ही, ठीक है, एट अ वेरी अर्ली स्टेज। सो ये सब, और यू नो जब हम अच्छी बातें बच्चों को सिखाते हैं तो ये भी एक चीज़ ऐड करें कि किसी को परेशान करना बिना वजह इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये तो हो गया एक, दिस इज़ हाउ टू प्रिवेंट इट ना। अब इसका एक अलग अप्रोच, अगर हम इस बुलिंग को एक डिफरेंट अप्रोच से ले जाएं। देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, बुलिंग इज़ बैड फॉर एवर, कभी नहीं करना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ हो कि ये बुलिंग जो है, इसको प्रिवेंट करने के बजाय ऐसे हम, इसका अप्रोच कैसे डिफरेंट होगा कि हम उसको ऐसे सिचुएशंस या ऐसे हम माहौल अपना क्रिएट करें कि बुलिंग हो ही ना, ठीक है। मतलब वो तो समझ गए, एक माहौल की बात कहती है कि सेफ़ एनवायरनमेंट एंड ऑल, बट उसके पहले हम ये कर सकते हैं कि बुलिंग हम ऐसा हम एक माहौल क्रिएट करें, सेफ़ एनवायरनमेंट। तो जब हमारा कुछ हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कर रहे हैं, वो ठीक है, वो पहले ही होता है। प्रिवेंशन इज बिफोर द थिंग हैपन्स, बिफोर द थिंग हैपन्स। बट अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हम अपने जो बच्चे हैं, अपने जो लव्ड वंस हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी वजह से उनको बुली किया जाता है, अगर हम ऐसा करें कि हम उनको उतना ही, जहाँ उनको जिस वजह से किसी को बुली हो सकता है, से इट कैन बी इन द केस व्हेन यू डोंट गेट प्रॉपर लव, इट कैन बी इन द केस व्हेन यू डोंट गेट प्रॉपर फ्रेंड्स। तो इन सब केसेस में हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, बचपन से ही इतना उनमें इन्फ्लिक्ट कर दे चीज़ें कि वो कभी वो बुलिंग से उनको गुजरना ही नहीं पड़े। और इवन बुलीज जो होते हैं उनके लिए भी ये बात है कि उनको, वो खुद ये बुली इसलिए करते हैं बिकॉज उनको खुद ये कभी या तो वो फेस किए हैं, या वो ओवर कॉम्पिटिटिव हैं, या वो एग्रेसिव है। तो उनको इतना लव, इतना सब कुछ हम पहुँचाएँ, इतना इतना उन तक पहुँचाएँ कि वो ऐसा काम ही ना करें। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ माहौल हम, सो दिस विल बी अ डिफरेंट अप्रोच। इस माहौल की मैं बात कर रही थी, दिस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ, दिस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बुलिंग। सो या दिस वॉज माई वीडियो। हाँ, मैंने कहा था कि मेरा वीडियो शॉर्ट होना चाहिए, पहले भी मैंने इससे, आई थिंक इससे छोटा था मेरा लास्ट वीडियो, बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सो या बट दिस प्रॉब्लम एंड दिस थिंग इशू वॉज इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस, तो दैट्स वाई मैंने बोला। Okay, so yeah, so if you like my videos, please like, share and subscribe and please comment down below. मैं देख रही हूँ कि लास्ट टाइम भी कमेंट्स नहीं आए हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, बट प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। एंड या एंड आई एम कंटेंट राइटर, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ। तो अगर किसी को भी कंटेंट राइटर चाहिए, प्लीज़ मैसेज मी इन माई कमेंट सेक्शन।
okay, so that I can directly contact to that person. So yeah, and thank you and bye.